कुछ राग सिर्फ आत्मा को शांति नहीं देते, कभी कभी वो आत्माओं को जगा भी देते हैं। ये कहानी है रागिनी की, जिसकी राग साधना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। शिवगिरी एक शांत पहाड़ी गांव, और वहां की एक लड़की रागिनी 22 साल की, संगीत में लीन लेकिन कुछ अलग खोज रही थी। माँ, आज मैं मंदिर में जाकर रियाज करूंगी राग मालकौंस। बेटी, उस पुराने चंद्रेश्वर मंदिर में मत जाया कर, सुना है वहां कुछ है। डरना नहीं माँ, राग की साधना डर से नहीं होती। बेटी, तू ये साधना करना छोड़ दे, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। उस मंदिर ने बहुत लोगों की जान लिया है, मुझे बहुत डर लगा रहा है। बेटी, तू ये साधना छोड़ दे। ये मेरा एक सपना है माँ, मैं ये सपना जरूर पूरा करूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। रागिनी की माँ रागिनी को बहुत समझाती थी, लेकिन रागिनी अपनी माँ की बात नहीं मानी। वो हर वक्त सिर्फ साधना के बारे में सोच रही थी। सुबह से लेकर शाम तक संगीत ही उसकी दुनिया थी। फिर एक दिन रागिनी साधना के सामान लेके घर से निकल के पुराने मंदिर की तरफ जाती है। मंदिर उसके घर से कुछ ही दूर था। वो हर दिन मंदिर जाती थी, लेकिन आज वो एक मकसद से जा रही है। ये रागिनी की पहली साधना थी। वो मंदिर के बाहर खड़े होकर सोचती है वो जो कर रही है सही है या गलत। फिर वो मंदिर के अंदर चली जाती है। मंदिर के अंदर का दृश्य रहस्यमयी था। चारों तरफ सन्नाटा। रागिनी जिसकी साधना करने आई है, वो मूर्ति बहुत भयानक लग रहा था। रागिनी डरते हुए एक जगह बैठ जाती है। रागिनी संगीत साधना आरंभ करने वाली थी, तभी मंदिर के अंदर एक साधु आते हैं। वो रागिनी के इस विचार से खुश नहीं थे। रागिनी साधु को देख के उठ जाती है। साधु गंभीर आवाज में कहते हैं, रागिनी, कुछ राग सिर्फ सुर नहीं होते, वो द्वार होते हैं, आत्माओं के द्वार। आप कौन है और मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूं, और ये भी जानता हूं तुम क्या करने जा रही हो। मैं वही हूं जो कभी राग प्रीतिका में डूब गया था, लेकिन वापस आया अधूरी साधना के साथ। मेरी बात मान, छोड़ दे ये साधना। तू नहीं जानती तू कितने बड़े विनाश को आमंत्रित कर रही है। नहीं बाबा, मैं ये साधना छोड़ नहीं सकती। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं इसे अवश्य प्राप्त करूंगी। जो होगा देखा जाएगा। कहना मेरा धर्म था, मैंने कह दिया, आगे तेरी मर्जी। लेकिन तू ये सही नहीं कर रही। फिर साधु वहां से चले जाते हैं। फिर रागिनी साधना का सामान तैयार करती है। रागिनी काम करते करते रात हो जाती है। रागिनी मन ही मन सोचती है, साधना का समय हो गया। रात के सन्नाटे में रागिनी ने तानपुरा लिया और गाना शुरू किया। सारे गामा पधनी सा सारे रे। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगता है, हवा चलने लगता है, बिजली गिरता है। ये सब देख के रागिनी डर जाती है और वहां से भागने के लिए उठ जाती है। तभी एक आवाज रागिनी के कानों में आता है, साधना पूरी कर, कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन है वहां? कौन हो तुम? जैसे ही रागिनी ने राग तोड़ी छेड़ा,
मंदिर में हलचल होने लगी। ये देख के रागिनी कांपने लगती है। वो समझ गई उसे साधना नहीं करना चाहिए था। अचानक सब शांत हो जाता है और मूर्ति के अंदर से आवाज आता है, तूने मुझे जगा दिया, अब मैं तुझ में समा जाऊंगी। नहीं, मैं बस गाना चाहती थी, मैं तुम्हें नहीं बुलाना चाहती थी। तभी वो आत्मा रागिनी के अंदर घुस जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन सुबह रागिनी की माँ रागिनी को ढूंढते हुए मंदिर में पहुंचती है। रागिनी बेहोश पड़ी होती है। रागिनी की माँ रागिनी को उठाता है। रागिनी उठती है लेकिन कोई बात नहीं कर रही थी। फिर रागिनी को घर लेके चली जाती है। रागिनी की मां को मालूम नहीं वो जिसे लेके जा रही है वो मौत का फरिश्ता है। उस दिन रात 12 बजे रागिनी की मां को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दीवार को खरोंच रहा हो। वो आवाज रागिनी के कमरे से आ रही थी। रागिनी की मां जाके देखती है, रागिनी अपना नाखून दीवार पे घिस रही है और उसका चेहरा भयानक लग रहा था। रागिनी, बेटी ये क्या कर रही है? ऐसा मत कर बेटी, रुक जा। रागिनी का भयानक चेहरा देख के रागिनी की मां डर जाती है। रागिनी की मां डर से कांपने लगती है। रागिनी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। तभी रागिनी अचानक वहां से भाग जाती है। रागिनी अंधेरे में कहीं चली जाती है। रागिनी को ढूंढने के लिए रागिनी की मां हाथ में लालटेन लिए घर से बाहर जाती है। रागिनी की मां जब देखती है उसके रोंगटे खड़े हो गए। रागिनी एक चट्टान पे बैठ के किसी का हाथ चबा चबा के खा रही थी। उसने किसी को मार दिया था। अगले दिन सुबह रागिनी बेहोश पड़ी मिलती है। रागिनी की मां रागिनी को लेके एक बाबा के पास जाती है। बाबा, मेरी बेटी को बचाइए, इसके अंदर कोई बुरी शक्ति है। मैंने इसे बहुत मना किया था। रागिनी साधना करना मतलब मौत को गले लगाना। इसने मेरी बात नहीं मानी। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, बहुत देर हो चुकी है। बाबा, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा। मेरी बेटी को बचा लीजिए। इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। एक उपाय है लेकिन बहुत कठिन है। इसे एक कुएं के अंदर 7 दिन तक तपस्या करना होगा, तभी ये बच सकती है। रागिनी को एक कुएं के अंदर बैठा देते हैं। बाबा मंत्रों से कुएं को बांध देते हैं। रागिनी 7 दिन तक उस कुएं में तपस्या करती है और ठीक हो जाती है। तभी से वो रागिनी साधना को भूल जाती है।